सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खमनो बुद्धिरेव च। अहंकार इत्यौ मे निर्णय प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विधि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो येदं धरति जगत्। एतद्वनीति भूतानि सर्वाणीति पधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मतः परतरं नान्या किंचिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रमणिगणा इव। रसमाप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरयोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपसास्मि तपस्विषु। बीजमा सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवताच्चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये। मत एवेति तद्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैः रेवि सर्व इदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः। मायया पहृतज्ञानः आसुरं भवमाश्रितः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तजिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थः अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्। अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्व इति स महात्मासु दुर्लभः। कामैस्तस्थैर्हृतर्ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जो जातनुर्भक्तः
श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाभ्यमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यजन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण आध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः भगवद गीता की जय। रहे दूध पिए कुशला का उनके घर में खाए वहीं रहे। तो ये इतनी महामूर्ख हैं रामचंद्र जो खान थे। तो वो पूरी उन्होंने अपने नौकर को आज्ञा दी जहाँ नित्यानंद प्रभु बैठे हैं वो जगह शुद्ध कर दिया और इसको खोद करके मिट्टी फेंक दो वो जगह। तो उन्होंने महापुरुष नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम तो उन्होंने ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। इसके कारण जस्ट 2-4-5 दिन के बाद नवाब हुसैन का वहाँ का जो दूसरा जो उसके ऊपर बड़ा अफसर था वो आया उसको पकड़ा जेल में डाला। उसका सारे परिवार को ये किया वहीं पर बैठ कर के मांस पकाया वही दुर्गा मंडप में साहब। तो इससे ये अगर कोई महत्पुरुष का और भगवान का हम ऐसे अपमान करते हैं ऐसे व्यवहार करते हैं तो ये फल है। बहुत चेतन चेतावत का विस्तृत वर्णन हुआ है इस प्रकार। नित्यानंद प्रभु का कोई अनादर करता है तो नित्यानंद प्रभु कभी नित्याई चंद्र करुणा हईवे कभी विषय वासना मोर कभी मनु तुच्छ हवे। अगर नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा हमारा मन में जो अनंत काल से जो वासनाएं हैं वो वासनाएं नहीं जाएगा वो बंद हो जाता है खत्म हो जाता है। फिर वो उसका बीज रहता है भीतर वासना है इच्छा तो खत्म इच्छा ऐसे जल्दी वासना रहता फिर वो पकड़ फिर आता है। इसीलिए समूल नष्ट वो जड़ पूरी जो उखड़ जाएगा फिर बीज नष्ट हो जाएगा सब वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इसलिए गुरु की कृपा नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वासना है नहीं तो वासना जाना इतनी आसान नहीं। ऊपर से सब बहुत खत्म लगता है खत्म हो गया हमारा कोई इच्छा नहीं है और सब कुछ हम वैराग्य से
सब कुछ त्याग करके, लेकिन भीतर जो वासनाएं रहता है, वासना इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। वो वासनाएं पूरी जाएगी जो नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा। इसलिए विषय वासना, जो विषयों का वासनाएं, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से शुद्ध हवे मन कवे हम हेरी वसी वृंदावन धाम। तो जब विषयों से, वासनाओं से जब हमारा मन शुद्ध होगा, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होगा। वही बलराम है। बलराम को हमेशा बोलता था, बलराम जी का गुरु महाराज हमारा बोलते, बलराम जी का हल चलेगा हृदय में, वो हल पूरी सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा। जड़ पूरी जो कर्म का वासना है, विषयों का वासना है, ये सारे जड़ को उखाड़ के फेंक देगा। तो नित्यानंद प्रभु का अगर ऐसे कृपा हो तो रामचंद्र खान, तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु पुरी में महाप्रभु का दंड तोड़ दिया। दंडभंगा नदी आज भी है, वो भी बहुत सुंदर लीला है। नित्यानंद प्रभु किस प्रकार तोड़ा। तीसरा, नित्यानंद प्रभु मना करते थे महाप्रभु आने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु बार बार आ जाते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु पूरी आकर के गदाधर पंडित की कुटिया में पहुंच गए, और किसको मालूम नहीं। और गदाधर को बोला, गदाधर तुम बनाओ, प्रसाद बनाओ। और गदाधर पंडित गदाधरणी स्वयं है, और इतनी सुंदर प्रसाद हो। प्रसाद क्या मतलब, चावल तो उनको मिल जाता था, और सब्जी आजकल जैसे सब्जी सब्जी क्या, वो साग, वो बाहर में जो जंगल में जो आसपास में जो साग, वो सब साधु हैं। और क्या वो तो बाजार नहीं, मार्केट कहाँ जाके ले आएंगे, पूरी आजकल जैसे मार्केट जाके ले आते हैं टमाटर, क्या क्या सब, गोभी है। उनका ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय हमने देखा 30-40 साल पहले जो साधु थे गांव में, मठ है, वो लोग कुछ नहीं है ऐसा कुछ। वो मठ साइड में थोड़ा बहुत लगा देते थे सब्जी फब्जी, साग, और जंगल का कुछ साग ऐसे ला के उसको इतनी सुंदर बनाते हैं। और गदाधर पंडित इतने सुंदर बनाए पूरी साग भात, और इतने गोपीनाथ को भोग लगाए। लेकिन मंदिर में जो बहुत अच्छा से कोई बना के बना, वो इतने टेस्ट होता है। अब देखा होगा, हम लोग देखे हैं अपने गांव में मंदिर में इतनी टेस्ट। तो वो लोग लगाओ जब राधा रानी रसोई बनाती तो भगवान को पता चल जाता है। तो वो नित्यानंद प्रभु बोलते थे, महाप्रभु आएंगे तो सब हमारा सब खत्म हो जाएगा, वो आएगा तो वो सब खा जाएंगे। मतलब वो तो सब, फिर महाप्रभु को पता नहीं चलना चाहिए। हम तो तुरंत, मुझे भूख लग रहा है, तुरंत आओ फटाफट हम लोग लेकिन महाप्रभु को तो सब कुछ मालूम है। तो ये लोग जो तैयार करके, सब कुछ तैयार करके जब भोग लगा के जब तैयार, महाप्रभु का गदाधार, महाप्रभु की आवाज लगाया, इतना प्रभु आ गए भाई तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो देखा, अरे आप कैसे यहाँ आ गया सिपात। नित्यानंद प्रभु को बोला, "अरे आप कैसे आज ही आया"। फिर तीनों फिर प्रसाद, बहुत सुंदर प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसे एक बार नित्यानंद प्रभु ने गुस्सा करके एक नात मार दिया था शिवानंद सेन जी को। और जब आ रहे थे, उसका कंप्लेन किया उनकी भांजा। ये भी बहुत सुंदर लीला। बंगाल में जब नित्यानंद प्रभु रह रहे थे, नित्यानंद प्रभु कुछ ऐसे आभूषण पहने थे, बहुत आभूषण पहन करके कभी कभी नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। नित्यानंद प्रभु का कीर्तन बहुत जोरदार कीर्तन रहता था, इसलिए नित्यानंद कीर्तन है ना, महाप्रभु 3 जगह में रहते थे। सची माता के प्रसाद भोजन, और नित्यानंद प्रभु का कीर्तन, और शिवा संगन। राघव पंडित,
तो इस प्रकार ऐसे नित्यानंद प्रभु तो कुछ लोग देखे ये तो बहुत आभूषण पहना है, इसको चोरी करेंगे। तो एक थे, बहुत उच्च कुल के व्यक्ति थे, अच्छे ब्राह्मण थे, वो पूरा अपने पार्टी तैयार किए, इनको आज रात में इनको चोरी करेंगे। ये आभूषण बहुत पहन के है इनके पास, आभूषण को चोरी कर लेंगे। तो चल रहे, चले रात भर चले, और जहां हुई है, और बारिश, भयंकर बारिश हुआ, फिर भयंकर ये हुआ, जाके गाड्डे में कुछ लोग तो वही एक एक रात तो वहीं बैठे थे, बोले थोड़ा सा अभी लोग थोड़ा सो जाएं, शांत हो जाएं, थोड़ा रात और थोड़ा सा ये हो जाए, फिर हम जाएंगे उनको। तो वहीं सो गए, तो देखे तो सुबह हो गया, फिर भाग गए। समझ में आ रहा है ना? फिर दूसरे दिन वो लोग प्लान किए नित्यानंद प्रभु का। इसे बलराम जी ये साधारण नहीं है, नित्यानंद प्रभु साधारण थे, इसलिए यहाँ ये जो सिद्धांत दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु साधारण नहीं थे, स्वयं बलराम है। तो इस प्रकार जब उन्होंने दूसरे दिन भी प्लान किया, तो उसमें तो सारे सब इधर उधर भागे, करने जाने पे जो मेन सरदार था वो जाके पहुंचा, और देखा तो नित्यानंद प्रभु तो पूरी साधारण नहीं, वो तो उनके स्वरूप देखा कैसा ये, और ऐसे गड्ढा में गिरा वो बारिश में, वो कांटे में, पूरा भयंकर स्थिति। और ऐसा फिर उन्होंने अनुभव किया वास्तविक की नित्यानंद, वहां पास तो पहुंचना बहुत मुश्किल ही है, वहां तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। फिर उन्होंने ऐसे कष्ट अनुभव किया, कष्ट भोगना पड़ा। फिर भगवान से प्रार्थना किया, मैं बहुत बड़ा भूल किया, गलती किया मैं। तो फिर प्रार्थना, तो फिर नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा किए। इस प्रकार वही, अगर नित्यानंद प्रभु का कोई मानता नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, कोई था मीनकेतन रामदास, आए थे नित्यानंद प्रभु के भक्त, उन्होंने ऐसे उनके भाई भी थे, ऐसे चेतन चेतावत वर्णन है, कभी कभी महाप्रभु को मानते हैं, नित्यानंद प्रभु को मानते नहीं, ये बहुत बड़ा गलती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के महाप्रभु बोले, नित्यानंद को जो नहीं मानता तो ये मेरा भक्त मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नित्यानंद यहाँ, ओ कृष्ण। तो ये बहुत, तो नित्यानंद प्रभु जब बंगाल में, यहाँ तबे नित्यानंद प्रभुर कत दिने अलंकार पूरित हईल इच्छा मने, इच्छा मात्र सर्व अलंकार से ही खने, उपसन्न आसिया हईल विद्यमान। तो जब इच्छा हुआ उनका अलंकार पहनने के लिए, सारे अलंकार आके पहुंच गया। और सब तो मानव लीला कर रहे थे, इसीलिए कभी कभी तो पानीहाटी गांव में से प्रभु कुछ दिन तो उपरांत खड़दह गांव में पुरंदर पंडित के घर में आए। क्रमशः प्रभु के अपने गण भी वहां आने लगे। वहां कई दिनों तक कीर्तन विलास करने के उपरांत गंगा के किनारे सप्तग्राम में, तो जगह 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 बंगाल में माँ नित्यानंद प्रभु जाते थे, प्रचार करते थे। सप्तग्राम के वाणी की श्रेष्ठ श्री उदाहरण दत्त के घर पर उनका आगमन हुआ।
बनी का तारी ते नित्यानंद अवतार। बनी के रे दिला प्रेम भक्ति अधिकार। उस बणि का उद्धार करने के लिए उद्देश्य नित्यानंद प्रभु अवतार हुआ। उस बणि को प्रेम भक्ति का अधिकार उन्होंने प्रदान किया। नित्यानंद प्रभु कुछ दिन तक वहां पर रहे। उनको उद्धार करके सच्ची माता के दर्शनार्थ नवदीप मायापुर आए। तबे अद्वैत स्थाने लोई अनुमति नित्यानंद आइले नवदीप प्रति। सेई मते सर्वाद्य आइला आई स्थाने। आशी नमस्कारिल आई चरण। नित्यानंद स्वरूप रे देखी सची आई। की आनंदे पलायन तार अंत में। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु आए सची माता को दर्शन करने के। फिर नित्यानंद प्रभु ने सची माता को प्रणाम किया और सची माता बहुत आनंद में विभोर हो गई। कुछ दिन नित्यानंद प्रभु नवदीप पुरी में रहने के उपरांत उन्होंने महान संकीर्तन करना प्रारंभ किया। तो वही अभी वो दलपति डाकुओं का नित्यानंद प्रभु का वो आया। तो और पानीहाटी का भी एक जो रघुनाथ गोस्वामी का जो समाचार। रघुनाथ गोस्वामी हम लोग जानते बार बार वो चाहते थे महाप्रभु के चरण में जाने के लिए, लेकिन उनके पिताजी ने उनको पकड़ करके ले आते थे। पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पूरी बहुत सारी सिक्योरिटी लगा के रखे थे। तो महाप्रभु के पास आया, महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, ये वृथा वैराग्य मत दिखाओ। लोग को दिखाया यथाविध विषय भुजा ना सकते भैया, ये सब दिखा हुआ वैराग्य मत दिखाओ। वो चल जाते थे, घर कार्य काम नहीं करते थे वैसे। पूरी माँ बापा परेशान है सब। वो जब भाग जाते थे वो तो हमें महापुर के पास जाऊंगा, उधर ही साधु बन जाऊंगा। एक ही बेटा है पत्नी है, सब है। लेकिन महाप्रभु बोले ऐसे मत दिखाओ, युक्त वैराग्य, ऐसे फल्गु वैराग्य मत दिखाओ। तो रहो, सेवा करो घर पर। ऐसे किया, लेकिन फिर भी तो नित्यानंद प्रभु जब आए पानीहाटी में, इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हुआ था। इसलिए महाप्रभु का कैसे कृपा होगा? गुरु का कृपा नहीं है तो फिर कैसे भगवान का कृपा? तो इसी यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जब पानीहाटी आए तो पानीहाटी में मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी आए। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब पहुंचे, बहुत दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए। नित्यानंद प्रभु बैठे थे बहुत बड़ा चबूतरा में, बहुत लोग उनके साथ थे। तो जब प्रणाम किए, कोई नित्यानंद प्रभु बोला, देखो यार रघु प्रणाम दंडवत कर रहे हैं आप। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोले, बुलाओ बुलाओ वो चोर को बुलाओ। इतना दिन तक वो आया नहीं, छुप छुप के रह रहा है। तो उसको बुला करके उनके चरण में, उनके चरण मत्थे में दिए। बोले तो तुम्हारा दंड है, सबको चिड़ा दही खिलाओ। सारे जितने मेरे भक्त आए सब। चिड़ा दही का मौसम आज भी हमारे इस्कॉन में तब से चल रहा है, 500 सालों से। इतनी चूड़ा दही महोत्सव हुआ, इतनी पूरी, बहुत बड़े जमींदार उनके पिताजी थे, उनके पैसा था, वो सब उनके केवल नित्यानंद प्रभु के परिकरों को खिलाया नहीं। उनके जितने सारे लोग आए थे, पूरा उसको जितने लोग आए देखने के लिए वहां, तो सब कितने ब्राह्मण लोग, कितने लोग आए वहां, सब आए प्रसाद पाने के लिए। तो सब जहाँ भंडारा लगता है तो भंडारा खाने के लिए तो पूरा चीनी दही, पूरा केला, 3-4 प्रकार का पूरी चिड़वा, ये करके किस प्रकार उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव, चिड़ा दही महोत्सव। और जो खाया, वो जो लीला देखा, तो नित्यानंद प्रभु किस प्रकार उसी चिड़ा दही महोत्सव में महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु खिलाया। सब लोग देख नहीं पाए, महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु आए, खाए, चिड़ा दही उनका ग्रहण किए। उसके पश्चात किस प्रकार कीर्तन किया, वहीं से उन्होंने बोल दिए थे। नित्यानंद प्रभु बोल दिए, तुम्हारा कृपा होगा, इस बार जाओ, इस बार तुम सफल होगा। और महाप्रभु तुमको चरण में आश्रय देंगे, और महाप्रभु तुमको स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दे देंगे।
तुम्हारा नाम स्वरूप है रघु। रघुनाथ भट्ट भी और रघु कितना रघु है ना, इसीलिए तुम स्वरूप है रघु, स्वरूप दामोदर को दे देंगे तुम। जबकि उस समय कुछ नहीं था व्यवस्था, देखो कम्युनिकेशन, पर स्वयं भगवान है, उनको मालूम है। और रघुनाथ गोस्वामी 12 दिन में अपना घर छोड़ करके पूरी पहुंच गए नॉन स्टॉप। 600-700-800 किलोमीटर 12 दिन में, मैंने कितनी। फिर मेन रोड में नहीं, मेन रोड में जाएंगे तो पकड़ा देखेंगे, उनका सिक्योरिटी सब लगा हुआ है, पकड़ा जाएंगे सब। तुरंत खबर पहुंच गया सब जगह। कहाँ जाएगा, उसके माँ परेशान हुए। वो बोले चिंता, कहाँ जाएगा, कितना देर तक जाएगा वो, आप पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि कितनी बार तो पकड़ के लाए हैं उनको। लास्ट में उनके माँ, उनके पिताजी हार के बोले, तो उसका बीवी पकड़ नहीं पा रहा है, ये सब कुछ कोई पकड़ने इतना वो आसक्त बांध नहीं पा रहा है, तो ये साधारण रस्सी बांधना है और बांध को पकड़ के रख लो। कैसे बांध के पकड़ के रखे। तो इस प्रकार जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा है, महाप्रभु का कृपा है, उनके महाप्रभु का कृपा ही होगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु का जो कृपा मिल गया तो भागे पूरी। 12 दिन में जाके पूरी पहुंच गए। महाप्रभु बैठे थे, महाप्रभु को दंडवत किया तो देखे अरे आ गए। तुरंत महाप्रभु ने जो नित्यानंद प्रभु बोले थे वहां जाएंगे तो महाप्रभु तुमको सौंप देंगे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो तुरंत महाप्रभु बोले, स्वरूप को बुलाए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, ये रघुनाथ का सब कुछ जिम्मेदारी आपका है, इसका देखभाल करो। कैसे भजन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से हम चैतन्य चरितामृत को प्राप्त हुए। क्यों, उनके उनके डायरी, उनके जो चर्चा, वो जो लिखे थे पूरी महाप्रभु का लीला, ये दोनों ने प्राय, और मुकुंद मुरारी वो भी, उनका भी एक भागवत, मुरारी गुप्त, वो भी चैतन्य ऐसा तो उनकी इनकी ये दोनों की कृपा से तो उन्होंने फिर रघुनाथ गोस्वामी इतनी वैराग्य अपनाए। हम जानते हैं किस प्रकार उन्होंने पूरी में ऐसे जीवन, जो इतनी कठिन वैराग्य उन्होंने अपनाया, और महाप्रभु भी चकित रह गए। महाप्रभु बोले, उसमें चेतन चेतावत तो वर्णन है, रघुनाथ तुम्हारा वैराग्य देख करके मेरा मेरा हृदय फट रहा है, इतनी वैराग्य मत करो, इतनी वैराग्य। खाने पीना कुछ नहीं, यहां भी जब रहे एक एक दाना छाछ पी के रहते थे, और कई लाख नाम जप करते थे, कई हजार प्रणाम करते थे वैष्णव। और दिन कितनी रोते थे, कितनी सुंदर किताब उन्होंने भी लिखी, बहुत सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी। इसलिए ये सब कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का कृपा मिला, और वो पूरी भजन में इतनी अग्रसर हुए। उनकी पुस्तक आज भी हैं, मन शिक्षा, विलाप कुसुमांजलि, दान केड़ी चिंतामणि, अनेक पुस्तक उन्होंने रचना की, बहुत उपादेय पुस्तक। इसलिए रूप रघुनाथ पदे हई आकुति, कबे हम बुझाव से जुगल पीड़ित। रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये रसाचार्य, ये रस किस प्रकार उन्होंने पूरी भजन भक्ति का सिद्धांत, भक्ति का पद्धति, उन्होंने बहुत सुंदर पद्धति बनाया, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, वो रस को प्राप्त किया जाए। अगर नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद प्रभु का कृपा से ही राधा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है।
निताई नवलिलु मुखे मजिलु संसार सुखे। नित्यानंद महाप्रभु का नाम लिया नहीं, संसार में डूब गया। और विद्या पढ़ाई कुल बच्चा उच्च कुल, हम में बहुत भौतिक विद्या पढ़ा, गर्व अहंकार है, तो इसे नित्यानंद प्रभु नहीं मिलेंगे। महाप्रभु की कृपा विद्या को लेके करी बता रही है, साधारण विद्या को लेके क्या करेगा, वो अविद्या है। वास्तव की विद्या तो अधन जतन करी धन त्यागिनु गौर कीर्तन रसे मगन ना है। ये बेकार चीजों में मन को निवेश किए, अधन, और जो वास्तविक धन हम उसको त्याग कर दिया। इसलिए निताई र करुणा हवि ब्रजे राधा कृष्ण पावे, दृढ़ करी धरा निताई। हाँ, नित्यानंद प्रभु का अगर राधा कृष्ण का सेवा पाना है, डेली प्रतिदिन हम प्रार्थना करते नयन हेरी वो सदा जुगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमो। तो अगर निताई चरण सत्य तहारा सेवक नित्य, नित्यानंद प्रभु का चरण सत्य था, इसलिए पकड़ लो नित्यानंद प्रभु के चरण। इसलिए नित्यानंद प्रभु बहुत, नित्यानंद प्रभु के दो पुत्र रहे, जो वीरभद्र गोस्वामी सबसे बहुत बड़ा प्रचार किए। और वीरभद्र गोस्वामी भी, नित्यानंद प्रभु के दो पत्नी थे, वसुधा और जानवाना। वसुधा, उनका 2-3 बच्चे हुए और सब चले गए। उनको जब बच्चे उनका होता तो होने का आता था, वो अभिराम ठाकुर आकर दंडवत करते थे, और सब नित्यानंद प्रभु को मालूम नहीं। तो अभिराम ठाकुर जानते ना, अभिराम ठाकुर जिसको प्रणाम करते थे वो विग्रह भी फट जाता था। जो अब ऐसे देवी देवता को प्रणाम, देवी देवता का विग्रह फट जाता था, इतनी पावरफुल थे वो। तो भी आके जब उनको पता चला नित्यानंद प्रभु का, अरे ये ऐसे कर रहा है, आके दंडवत कर रहा है, क्योंकि आता था माँ को प्रणाम करता था। तो फिर नित्यानंद प्रभु, ठीक है इस बार आएगा वीरभद्र, नित्यानंद प्रभु बोल दिए। तो फिर वीरभद्र गोस्वामी, और वीरभद्र गोस्वामी बहुत प्रकांड, बहुत प्रचार उन्होंने किए। आज जो जहाँ वहाँ एक चका में वीरभद्र गोस्वामी का ये है, तो उन्होंने बहुत प्रचार किए। और जन्हा माता स्वयं, इसलिए नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा, चैतन्य चरितामृत में बहुत बड़ा शाखा, जो चैतन्य ट्री, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है, उसका पूरी कौन सा बड़ा शाखा, नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े एक शाखा थे। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु ने इसी भांति दीनहीन पापी सभी को प्रेम भक्ति प्रदान की। जगाई माधाई की तो महाप्रभु क्षमा नहीं किया, मारने के लिए भाग रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के कारण तो उनको क्षमा की। नहीं तो वो जो जैसे अक्षम अपराध किए थे, वो नित्यानंद प्रभु ही उनको क्षमा की। तो नित्यानंद प्रभु के 12 सखा थे, क्योंकि ब्रज में तो स्वयं नित्यानंद प्रभु जो बलराम थे, बलराम जी के बहुत सारे 12 गोपाल थे। अभिराम ठाकुर श्रीपाठ खानकुल कृष्णनगर, श्री सुंदरानंद ठाकुर श्रीपाठ जशोर जिला अंतर्गत, ये सब थे। जो एक दूसरे मतलब जब महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, उससे उनके जो जितने सारे पार्षद, वो लोग भी जन्म हुए आसपास में। ये 12 गोपाल थे, ये कमलाकर पिपलाई, गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित का गौर नित्यानंद का बड़ी रोचक स्टोरी है। किस प्रकार हृदय चेतन के भीतर घुस गए ना, ये बहुत बड़ा रोचक स्टोरी है। गौरदास पंडित, परमेश्वरी दास, धनंजय पंडित, महेश पंडित, पुरुषोत्तम पंडित, श्री काला कृष्ण दास, पुरुषोत्तम उदाहरण ठाकुर और श्रीधर श्रीपाठ, ये अज्ञान, ये सब 12 गोपाल, उनके जो ब्रज में भगवान बलराम जी का जो पार्षद थे 12 गोपाल, वो 12 गोपाल, ये सब आए थे पूरी
नवद्वीप में आए थे, नवद्वीप लीला में। इसलिए भगवान का ये पतित पावन दयालु नित्यानंद प्रभु के साथ ही ये लोग सब बहुत विविध लीला उन्होंने की। पूरी में ऐसे बहुत सारे लीला हैं। नित्यानंद प्रभु किस प्रकार महाप्रभु सन्यासी के बाद उनको घुमा करके ले आए शांतिपुर। महाप्रभु सन्यासी के बाद जा रहे थे कहाँ? वृंदावन जा रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने सब, महाप्रभु ऐसे प्रेम में विभोर होकर के कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन में इतनी भोर थे, विभोर थे, तो वो चल रहे थे वृंदावन। बहुत रास्ता जाने के पश्चात नित्यानंद प्रभु ने सब, जो गाय चराते थे, गाय जो गांव, उन्होंने बोला इनको आप पूछना कहाँ वृंदावन, कौन सा जमुना, तो इसको बता देना। तो वो सब ऐसे महाप्रभु तो ऐसे विभोर होकर चलते थे, तो जो वो जानते हैं क्या कैसे महाप्रभु, तो उन्होंने ऐसा रास्ता बता दिया, फिर वापस शांतिपुर आ गए। चल चल वहां आदित्याचार्य को बोला था आप तैयार रहना, कपड़ा फपड़ा रख करके हम लेके आ रहे हैं महाप्रभु। वो कहाँ जाएंगे? वृंदावन। और जब जाकर देखे तो घाट में पास है ना आदित्याचार्य, अरे मुझे तुम घुमा करके यहाँ फिर ले आया। और कैसे ना, नहीं ये तो गंगा जमुना दोनों धारा, ये जमुना भी है, इसको जमुना, इस तरफ जमुना बहती है, इस तरफ गंगा बहती है, क्योंकि यहाँ प्रयाग में तो सब मिल करके जाते हैं ना, तो इसीलिए जो गंगा जमुना हो, बाई तरफ गंगा दाहिनी तरफ जमुना, तो इसीलिए वो झूठ नहीं है, सच है। तो फिर उन्होंने उनको लेके स्नान करके फिर महाप्रभु आदित्याचार्य के घर गए। आदित्याचार्य के घर में प्रसाद पाए। आप प्रसाद में फिर नित्यानंद प्रभु आदित्याचार्य का दोनों ऐसे परिहास होता था। वो नित्यानंद प्रभु को ऐसे बोलते थे, वो उनको भी ऐसे बोलते थे। उसमें बहुत सुंदर कथा भी है। नित्यानंद प्रभु को बोलते तुम अवधूत हो, तुम्हारा जाति भाति कुछ नहीं है, तो जहाँ किसी का घर भी खा जाते हो, किसी का घर में रह जाते हो, कुछ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, ठीक नहीं है। वो उनको बोलते तुम तो अद्वैत है, अद्वैत है, तुम तो पूरा शंकराचार्य का पंथी अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं है तुम। तो ऐसे बहुत, तो बोलते तुमको तुमको खाना पीना मिलता नहीं, यही इसलिए हमारे घर में आके हमको परेशान करते हो, तुम ऐसा, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे महाप्रभु के साथ खा बैठ रहे थे, खाने की मतलब प्रसाद पा रहे थे। आदित्याचार्य को ऐसे अन्न फेंके, तो आदित्याचार्य ऐसे उछलने गए पूरी प्रेम से। नित्यानंद प्रभु का झूठा जब उनके शरीर में लगा, इसे यहाँ कृष्णा कविराज गोसाई बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु साधारण नहीं है, वो बलराम स्वयं है। तो उन्होंने तुम्हारा न सब इतनी खाने के बाद बोले तुम बेकार कुछ नहीं बनाया, अच्छा कुछ नहीं जानता तू, प्रसाद बनाना है ना, कुछ नहीं जानता है छोड़ो, क्या क्या सब कुछ खाने के बाद जैसे लोग प्रयास करते हैं ना, तो वो जो अन्न था थोड़ा बहुत होता उसको ऐसे फेंक दिया उनके ऊपर। वो अन्न जब उनके शरीर में लगा आदित्याचार्य तो पूरा, और वो ऐसे भाव आविष्ट हुए, और ये मतलब उस 70-80 साल के बूढ़े हो, और ऐसे कूदने लगे, ऐसे कीर्तन बाबा महाप्रभु देख, अरे क्या हो रहा है, ये दोनों का क्या चल रहा है ये देखो कितनी वैष्णवी, मतलब हिताम्पुर को झूठ, मतलब ये में कितनी, और वो स्वयं महाविष्णु नारायण है, लेकिन ये संकर्षण, ये मूल है, ये पूरा खाली बलराम फेंका, वो उनका पूरी ऐसे चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आया है। फिर नित्यानंद प्रभु किस प्रकार सची माता को लेके आए, उनको महाप्रभु से भेंट कराए, फिर सची माता बोले नहीं, वृंदावन नहीं जाना है। उसे महाप्रभु बोले बताओ क्या, मुझे आदेश दो, आप माँ हैं, क्या करना, तुम पूरी में रहो। तो नित्यानंद प्रभु का ये इच्छा, क्योंकि ये पास में रहेंगे तो कम से कम सब कुछ व्यवस्था होगा, और ये इच्छा था शास्त्र का, ये महाप्रभु का तो इच्छा पूरी में किस प्रकार
उत्कल पुरुषोत्तम, माने संकीर्तन कैसे सब लोग मिल करके वहीं संकीर्तन होगा। तो शास्त्रों में वर्णन पहले से फोरकास्ट किया गया है, पहले से बताया है। पद्म पुराण स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है किस प्रकार उत्कल में पूरी सबका समावेश होगा, कीर्तन होगा। किस प्रकार महाप्रभु वहाँ बहुत समय 18 साल 24 साल रहे, 18 साल तो पूरी रहे, कंस्टेंट 18 साल रहे। और नित्यानंद प्रभु बंगाल के सारे भक्त हर साल आते थे, 3-4 महीना रुकते थे, फिर कीर्तन जगन्नाथ रथ यात्रा सब करके वापस फिर बंगाल जाते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का विशेष ध्यान रखते थे। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, महाप्रभु उछल के गिरते थे, नित्यानंद प्रभु पकड़ते थे। यही लीला पानी हटी वो जो सरी जो दंड भंगन लीला, महाप्रभु का दंड को भांग के तोड़ करके 3 पीस करके फेंक दिया था पानी में। दंडमगा नदी है, महाप्रभु क्या दंड, उनके क्या जरूरत है, स्वयं भगवान है, क्या दंड ले पकड़ करके घूमे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का ऐसा रहा। और बंगाल में बहुत सारे प्रीचिंग प्रचार उन्होंने बहुत, आज भी नित्यानंद वंश उनका बहुत सारे हैं भक्त। तो नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा शाखा है। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। कबीराज गोस्वामी प्रभु अजी कथन है, श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रा। वास्तविक नित्यानंद चैतन्य, जो चैतन्य वही कृष्ण है, वो चैतन्य महाप्रभु, जो बलराम और नित्यानंद प्रभु है। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का जितने सारे कार्य नित्यानंद प्रभु पूरा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा होता है वो नित्यानंद प्रभु पहले, उनके पहले पहुंच जाता है नित्यानंद प्रभु के पास। नित्यानंद जो भी इच्छा होता है, तो इसलिए चैतन्य नित्यानंद नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। जितने सारे कार्य महाप्रभु चाहते हैं तो ये नित्यानंद प्रभु पूरी करते। नित्यानंद प्रभु का ये सेवा, पहला सेवक है, स्वयं भगवान है। तो जितने सारे कार्य हम लोग देखें किस प्रकार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के समय किस प्रकार उन्होंने पूरा किया। स्वयं बलराम हम लोग देखते हैं, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में किस प्रकार लक्ष्मण जी के रूप में, बलराम जी के रूप में उन्होंने किस प्रकार सहायता की, लीला की। और जो जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किए आज भी ये शिक्षणीय है। बलराम जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में। लक्ष्मण जी कितने रामायण में पूरा वर्णन है। लक्ष्मण जी के रूप में जब लक्ष्मण जी रूप में आए, भगवान को मतलब भगवान राम को उन्होंने मतलब कितनी परफेक्टली उन्होंने सेवा की। हम देखे रामायण में वर्णन है लक्ष्मण जी का सेवा। और बहुत आहत हुए, मैं भगवान का इतने अच्छा से सेवा नहीं कर पाया क्योंकि छोटा भाई है मेरा, इतनी अधिकार इतना नहीं है, जितनी अधिकार है इतनी तक। फिर बोले नहीं, और छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बनूंगा। फिर बड़ा भाई बने, बड़ा भाई बन के फिर भी बड़ा भाई बन के थोड़ा बहुत जब बलराम जी बने तो कभी कभी जबरदस्ती बैठ, और थक गया तो उसको स्वयं पांव दबाते थे बलराम जी, पंखा झलते थे कि छोटा भाई को बड़ा भाई मतलब बाप जैसा भी कर सकता है, माँ पीट सकता है और दोस्ती भी बन सकता है। तो बड़ा भाई को बलराम जी दोस्ती की तरह चलते थे। और ये पिताजी जैसा, बड़ा भाई पिताजी जैसा भी है, तो बैठ, अब थक गया, अब किधर नहीं जाना है, बैठ, सो लेट लेट, तो पांव थोड़ा दबाते हैं। इसीलिए भगवान बोला रहे बड़ा भाई बन के, तो ये बड़ा बलराम जी का इच्छा था, तो बड़ा भाई बन के कैसे भगवान। तो मेन चीज इसमें वर्णन चैतन्य चरितामृत अगर जाएंगे प्रथम अध्याय में ना, इतनी चीज है। स्वयं बलराम, स्वयं महाविष्णु,
मतलब उसमें ये श्लोक है, मतलब इतनी भारी सम कराए लघु सम, इतनी इतनी महान है नारायण बलराम, ये कितनी महान है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, ये महानतर कार्य है भगवान, ये मतलब दास्यता देखो, जो इतनी गुरु सम वस्तु को कराए लघु सम, गुरु मतलब इतनी हेवी गुरु सम वस्तु को, ये कृष्ण प्रेम का ये कारण है। और इतनी गुरु है, इतनी हेवी है, वो हल्का पूरा इतना ही हो जाते हैं। और साधारण लोग कितनी कुछ नहीं है, वो तो कितनी फड़फड़ होते हैं, हम तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत। जो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं नारायण बलराम, ये भगवान के सामने इतनी महान होकर वो पूरी हल्का हो जाती। कृष्ण प्रेम का ये विचित्र स्वरूप, मतलब गुरु सम वस्तु को करे लघु सम, भगवान का प्रेम कितना। और क्या बोले नंद महाराज, यशोदा माता, ये भी जानते हैं कृष्ण कैसे, लेकिन वो भी चाहते हैं दासी, शिव ब्रह्मा सब पूरी। तो ये कृष्ण प्रेम का ही स्वरूप है। तो बलराम जी के रूप में नित्यानंद प्रभु, किस प्रकार नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम, और उन्होंने कैसे भगवान का सेवा, नित्य महाप्रभु का सेवा उन्होंने करते थे। चैतन्य चेतामृत में, चैतन्य भागवत में अनेक जगह में ये वर्णन है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा बहुत आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु का बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर, इसलिए यहाँ बार बार एक कणा स्पर्श मात्र, तो नित्यानंद प्रभु का कृपा बहुत बड़ा। क्या हुआ भाई, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। जानवा माता का कोई संतान नहीं थे, लेकिन वसुधा उनकी संतान दो थे। ये दो दो सिस्टर थे, शायद कौन सरखेल, उनके की सरखेल थे उनके पिताजी का नाम। उनके दो ये कन्या थे, उन दोनों कन्या को उन्होंने विवाह किए थे। और उनका वंशधर भी है, नित्यानंद प्रभु के वंशधर भी कोई कोई बोलते हैं, वहाँ वीरभद्र उनके जो के पुत्र, उनके वंश हैं। और वहाँ कहाँ पर, एक चक्रा में तो है, हाँ, एक चक्रा में है गाँव, एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु का पूरी बहुत बड़ा वहाँ मंदिर है नित्यानंद प्रभु का। जानवा माता का जो विग्रह है, वो विग्रह भी आज भी पूजित है, वो भी है, जगह है नित्यानंद प्रभु जहाँ। नहीं, नित्यानंद प्रभु का जो शक्ति है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं तो 5 रस में सेवा करते हैं। नित्यानंद और कृष्ण में अंतर नहीं है। ठीक है, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, पतित पावन गौर निताय की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। ऐसे उनके शिवास पंडित के घर में भी बहुत सारे लीला हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बहुत चीज वर्णन किए हैं। चैतन्य भागवत हम लोग पिछले साल चैतन्य भागवत पढ़े थे पूरी, बहुत उसमें बहुत सारे कथा। नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत उन्होंने लिख दिए, पूरा चैतन्य भागवत। हम्म।
पूरे शुरू से लेकर के पूरा उनके कुमार, पौगंड, किशोर, पूरा कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूमे उन्होंने। नित्यानंद प्रभु ने पूरी पहले तीर्थ भ्रमण सब कुछ कर लिया था। महाप्रभु जो गए रेमुणा, जगन्नाथपुरी, सब नित्यानंद प्रभु को पहले मालूम था, क्योंकि बचपन में ही पूरी उन्होंने भ्रमण कर लिया था। इसलिए सब जगह में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बताते ये है, ऐसा है, ऐसा है, ये तो पहले उन्होंने भ्रमण कर चुके थे बेटा। और नित्यानंद प्रभु चाहते थे महाप्रभु के साथ जाने के लिए। मुझे सब रास्ता, जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए, "अरे मुझे सब मालूम है, तुमको आप कैसे अकेले जाएगा, अकल नहीं है, मैं जाऊंगा साथ में"। "नहीं नहीं, तुमको नहीं लेके जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा"। तो हमको नहीं लेके जाए, "नहीं तुमको नहीं लेके जाना है"। लोग ज्यादा लोग जाएंगे तो फिर वापस से बातचीत होगा, फिर न भजन होगा ना कुछ नहीं होगा, फिर चर्चा हो, तो इसीलिए हम अकेले जाएगा। ये तो महाप्रभु का इच्छा है। और फिर नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, हम नहीं जाएंगे तो कम से कम दोनों तो लेके दो, कोई भक्त, नया भक्त को लेके जाओ, जो आपका सेवा की पानी का कमंडलू पकड़ेगा, वस्त्र पकड़ेगा, और एक रोटी बनाएगा, तो मांग मूंग करके लाएगा, क्योंकि उस समय ऐसे अब देखो कितनी कठिन उस समय 500 साल पहले। अभी हमको फिर भी ट्रेन में, प्लेन में जाने में और सब कुछ करने में किधर प्रसाद कहाँ, किधर कुछ कैसे असुविधा होता है। उस समय देखो, उस समय पूरी सब कुछ स्वयं, सन्यासी किसके घर में खाएगा नहीं, बहुत मुश्किल ही सिस्टम था। आज बहुत स्पेसिफिक जगह में सन्यासी खा सकता है, सब जगह में नहीं खा सकते हैं। भक्त मिलना बड़ा मुश्किल ही है, किसके घर में खाए। आज ज्यादातर तो ऋषि बनाते थे, स्वयं ऋषि प्रसाद बना करके खाते थे। तो कितनी प्रचार की है पूरी। तो नित्यानंद प्रभु ने ये सारी व्यवस्था महाप्रभु के लिए, तो नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है। और जो काला कृष्णदास को महाप्रभु ने पकड़ के लाया, उसको भगाओ यहाँ से, उसे उसका उसके मुंह ने नित्यानंद प्रभु कितनी अपील किया, फिर उनको ये करके भेज दिया। लेकिन छोटा हरिदास को अपील किसी का काम नहीं है, महाप्रभु ने उसको मुंह नहीं देखना है। नित्यानंद प्रभु ने बहुत चेष्टा की उनको ये करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ जगह में महाप्रभु बहुत सख्त थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु सब जगह, नित्यानंद प्रभु के जो भी कुछ तकलीफ नित्यानंद प्रभु के आके बोलते थे, नित्यानंद प्रभु से व्यवस्था करते, क्योंकि महाप्रभु को अपील करने के लिए नित्यानंद प्रभु ही थे। इसलिए गुरु, गुरु हैं जो महा भगवान के साथ वकील हैं। गुरु गुरु ही लड़ सकता है भगवान के साथ, आर्गुमेंट कर सकता है, हाँ ऐसा करो, इसको ऐसे दे दो, इसको ऐसे दे दो। गुरु ही करते हैं ये चीज, नहीं तो और कौन आर्गुमेंट करेगा। नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, पर वो तो फिर वही, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, इसको ऐसा कर लो, ऐसे। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। लीला प्रभुपाद की जय।